नमस्कार, केजीएस आईएएस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव। आज हम बात करने वाले हैं भारत के 101वें रामसर स्थल की। ये रामसर स्थल क्या होता है? तो ये रामसर स्थल ऐसे स्थलों को कहा जाता है जो आर्द्र भूमियां होती हैं, जिनको वेटलैंड्स कहा जाता है, जिनको लेकर 1971 में ईरान के शहर रामसर में एक कन्वेंशन साइन किया गया था। उसके तहत भारत में 101वां रामसर जो है घोषित कर दिया गया है। उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए, अगर हम बात करें जो भारत का 101वां वेटलैंड बना है, जो रामसर स्थल है, ये पर्यावरण, वन और जलवायु जो परिवर्तन मंत्री हैं, उन्होंने अरुणाचल प्रदेश की जो ग्ला झील है, जिसे ग्लो झील के नाम से भी जाना जाता है, भारत की क्या हो गई है? तो ये 101वीं रामसर साइट घोषित करने की घोषणा की है। देखिए, अगर हम बात करें तो दुनिया भर में अलग अलग देशों में इस तरह के क्षेत्र होते हैं जिनको आप रामसर साइट्स कहते हो या आर्द्र भूमियां कहते हो। अब कई लोगों के दिमाग में आएगा, सर ये होते क्या हैं? देखो, ऐसा कोई भी जलीय क्षेत्र जो 6 मीटर से ज्यादा गहरा ना हो। देखो, इनके लिए कहा गया कि कोई भी ऐसा जल का क्षेत्र, दलदल का क्षेत्र, इनको आप क्या कहोगे? आर्द्र भूमि कहोगे। अब इन आर्द्र भूमियों के साथ ना कुछ शर्तें जोड़ी गई हैं। इनके साथ यह है कि भाई वो बहता हुआ जल भी हो सकता है, वो रुका हुआ जल भी हो सकता है, वो खारा पानी भी हो सकता है, वो ताजा पानी भी हो सकता है, वो स्थायी जल भी हो सकता है, वो अस्थायी जल भी हो सकता है। ये सारी चीजों को आप आर्द्र भूमि कह सकते हो। बस एक शर्त यह है कि उसकी गहराई 6 मीटर से अधिक नहीं हो। अब कोई कहे, सर ठीक है, ऐसा कोई क्षेत्र है, लेकिन इससे क्या फायदा, इससे क्या हमको मिल जाएगा इसको पढ़कर? तो याद रखना, जो ये रामसर स्थल होते हैं या फिर ये जो आर्द्र भूमियां होती हैं, इनको जैव विविधता का सुपरमार्केट कहा जाता है। तो जैसे सुपरमार्केट में आपको कितनी अलग अलग चीजें मिलती हैं, ऐसी यहां पर जैव विविधता बहुत सारी होती है। इसको पृथ्वी की किडनी कहा जाता है, वृक्क कहा जाता है। जैसे हमारे रक्त को शुद्ध करने में जो काम करती है, ऐसी पृथ्वी के अंतर्गत जो कई तरह की जटिल पदार्थ हैं, प्रदूषक हैं, इनको दूर करने में भी किसकी भूमिका होती है? आर्द्र भूमियों की भूमिका होती है। इसका एक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है, उसको भी मैं पढ़ाऊंगा। तो याद रखो, भारत के अंतर्गत 101वां रामसर स्थल घोषित हो गया है हाल ही में। और अभी वर्तमान में अगस्त महीना 2026 में अगर आपसे कोई पूछे कि भाई भारत की कौन सी सबसे लेटेस्ट जो है वो रामसर स्थल बनाए, तो आप उसको बताएंगे ग्ला झील या फिर ग्लो झील को 101वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। ये एक अहम उपलब्धि है क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश की पहली रामसर साइट है ना। अभी तक अरुणाचल प्रदेश में कोई भी रामसर स्थल नहीं था। तो भारत का पहला रामसर का स्थल जो बना है, जो अरुणाचल प्रदेश में बना है, उसका ही नाम क्या है? ग्ला झील है। और इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित आर्द्र भूमियों की भारत की कुल संख्या 100 के आंकड़े को पार कर गई है। तो हम अभी कुछ दिन पहले जून महीने में हमारी जो आर्द्र भूमियों की संख्या थी वो 100 पहुंची थी, और अगस्त महीने में हम इस आंकड़े को पार करके 101वें नंबर पर आ गए। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि भारत का 100वें नंबर की आर्द्र भूमि का नाम क्या है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसको लेकर, ये जो आर्द्र भूमि आपको नजर आ रही है अरुणाचल प्रदेश में, इसको लेकर हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। भूपेंद्र यादव साहब ने ट्वीट किया कि पावर्ड बाय 101, इंडिया कंटिन्यूज हर जर्नी बियॉन्ड अ सेंचुरी इन डेजिग्नेटिंग रामसर साइट, डिलाइटेड टू अनाउंस ग्लो झील एज अरुणाचल प्रदेश फर्स्ट रामसर साइट, अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन फॉर बायोडाइवर्सिटी, वाटर एंड क्लाइमेट सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल लाइवहुड। तो हमारे जो मंत्री साहब हैं, इन्होंने 4 चीजों पे फोकस किया है। एक, जैव विविधता पर, दूसरा जल के ऊपर, तीसरा जलवायु सुरक्षा के ऊपर, और चौथा सतत जीवन यापन के ऊपर। तो इसको संरक्षण देना, जैव विविधता को संरक्षण देना, इसको संरक्षण देना, जलवायु सुरक्षा को सुनिश्चित करना, इसको संरक्षण देना, यहां के जल को सुरक्षित करना, इसको संरक्षण देना, कहीं ना कहीं उस दिशा में आगे बढ़ना जिसको लेकर ईरान के शहर रामसर में यह कन्वेंशन साइन किया गया था। अगर हम ग्लाव झील के बारे में बात करें तो ग्लाव झील पूर्वी हिमालय में स्थित ऊंचाई वाली, साफ सुथरी और प्राकृतिक मीठे पानी की झील है।
ये कैसी है? मीठे पानी की झील है। उसी संदर्भ में बात करें तो ये समुद्र तल से लगभग 1168 मीटर की ऊंचाई पर और अनुमानित 8 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैली ये झील साल भर बहने वाली कामलांग नदी का एक मुख्य स्रोत है। तो यहीं से एक नदी भी एसोसिएटेड है, इससे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, जिसकी नदी का नाम क्या है? याद रखेंगे इस नदी का नाम, जिसका नाम है कामलांग नदी। तो कामलांग नदी का भी संबंध किससे, झील से हो जाता है? ग्लाव झील से हो जाता है। इसके अलावा अगर हम रामसर कन्वेंशन की बात करें तो इसको लेकर 2 फरवरी के दिन हम क्या मनाते हैं? तो हम मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे। विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ईरान का शहर है रामसर, यहीं पर आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए कई देशों ने क्या किया था? प्रयास किया था। भारत इसका सदस्य बना है 1982 से और आज भारत में इसकी संख्या हो चुकी है 101। इसके अलावा अगर हम बात करें, और भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। मुझे कमेंट में आप लोगों से यह भी जानना है कि दुनिया में कौन से 2 देश हैं जो भारत से आगे हैं, और भारत तीसरे नंबर पर आ जाता है। तो यहां पर अगर हम इसकी स्थिति की बात करें तो ये जिला है लोहित जिला है। लोहित जिला कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में वाक्रो शहर के पास ये झील देखने मिलती है। ये संरक्षित क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ कामलांग टाइगर रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर गहराई में स्थित है। इसके उत्तर में लैंग नदी और दक्षिण में नामदफा नेशनल पार्क है, बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है, जहां 4 बिल्लियों की बड़ी प्रजातियां पाई जाती हैं। जो बड़ी बिल्लियां हैं, चाहे वो आपका हिम तेंदुआ, तेंदुआ, बाघ और धूमिल तेंदुआ, इनकी जगह है ये नामदफा। इसके अलावा स्थानीय आदिवासी इलाका है, यहां मीजू मिश्मी, डिगोरा मिश्मी और ईडू मिश्मी आदिवासी समुदाय के पारंपरिक इलाकों से भी ये घिरा हुआ माना जाता है। तो बड़ा ही फेमस प्लेस है कौन सा? आपका ये ग्लाव झील का। इसके अलावा रामसर अभिसमय आपसे कोई पूछे तो क्या है? तो मैंने आपको बताया ईरान के शहर रामसर में 2 फरवरी 1971 में एक अभिसमय पर हस्ताक्षर हुए थे। तो एक अंतर सरकारी संधि है जिसे 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट पर स्थित ईरानी शहर रामसर में अपनाया गया था। भारत में ये 1 फरवरी 1982 को लागू किया गया, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। इसके अलावा विश्व आर्द्र भूमि दिवस ये 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमि पर इस अंतर्राष्ट्रीय समझौते को अपनाने के उपलक्ष्य में विश्व भर में मनाया जाता है। तो हर साल हम 2 फरवरी को क्या मनाते हैं? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। इसके अलावा आर्द्र भूमियों के बारे में अगर हम और जानने का प्रयास करें तो आर्द्र भूमि को देखने के लिए भारत का जो तमिलनाडु है वहां पर सर्वाधिक आर्द्र भूमियों की संख्या है। सर्वाधिक आर्द्र भूमि कहां आती है? तो ये तमिलनाडु में आती है। दूसरा, जो दुनिया की सबसे पहली आर्द्र भूमि थी उसका नाम है कोबर्ग प्रायद्वीप। कहां आती है ये? ऑस्ट्रेलिया में आती है। और जैसा मैंने बताया कि ये जो वेटलैंड्स हैं, ये वेटलैंड्स क्या कहलाते हैं? किडनी ऑफ द अर्थ एंड सुपरमार्केट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पृथ्वी का क्या है? ये वृक्क है और जैव विविधता की भरमार है इस क्षेत्र में। लेकिन क्या हो रहा है, धीरे धीरे मानव हस्तक्षेप बढ़ रहा है, ह्यूमन इंटरवेंशन बढ़ रहा है। तो मानव हस्तक्षेप की वजह से आर्द्र भूमि जो हो रही हैं वो प्रदूषित हो रही हैं, उनके स्तर में बदलाव आ रहे हैं। तो इसको लेकर रामसर ने एक और खास चीज जोड़ी है, जिस रिकॉर्ड को कहा जाता है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड को आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे स्कूल में आप लोग पढ़ाई करते थे तो कई बार क्या होता था, आपके मार्क्स कम आते हो जिन स्टूडेंट्स के, तो स्कूल एक व्यवस्था करता था कि एक्स्ट्रा क्लासेस चलाता था।
उन एक्स्ट्रा क्लासेस में उन बच्चों पर विशेष तौर पर फोकस किया जाता था। ऐसी रामसर आर्द्र भूमि जो संकट में है, जो कहीं ना कहीं मानव हस्तक्षेप की चपेट में आई है, उसके लिए खास कार्यक्रम चलाता है जिसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड कहा जाता है। तो इसको ही मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड कहते हैं। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में उन आर्द्र भूमियों को रखा जाता है जो मानव हस्तक्षेप के कारण संकट में आ रही हैं। तो उन आर्द्र भूमि स्थलों की एक सूची है जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के पारिस्थितिक में परिवर्तन हुए हैं, है ना, जहां पे परिवर्तन हुए हैं या हो रहे हैं, या तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप परिवर्तन होने की संभावना है। ये रामसर सूची के भाग के रूप में शामिल है और वर्तमान में भारत के 2 आर्द्र भूमियों को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। एक केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है जो कि आपका राजस्थान में है, और लोकटक झील मणिपुर में। पहले इसमें भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि जो वूलर झील थी, चिल्का झील थी, वो भी शामिल थी। तो चिल्का झील उड़ीसा की इस रिकॉर्ड में शामिल किया गया था, लेकिन बाद में उसने प्रदर्शन अच्छा किया तो उसको हटा दिया गया। जो भारत की सबसे बड़ी जो है वो आर्द्र भूमियों के अंतर्गत एक बताई जाती है। सबसे बड़ा भारत की जो झील भी है वो चिल्का झील ही है, उड़ीसा में पाई जाती है, इसको लगून भी कहा जाता है। इसी के आधार पर एक प्रश्न है आप लोगों के लिए, यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत लाया जाता है तो इसका अर्थ क्या है? मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि के पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हुआ है, हो रहा है या होने की संभावना है। जिस देश में आर्द्र भूमि स्थित है उस आर्द्र भूमि के किनारे से 5 किलोमीटर के भीतर किसी भी मानवीय गतिविधि को प्रतिबंधित करने के लिए एक कानून बनाना चाहिए। आर्द्र भूमि का अस्तित्व इसके आसपास रहने वाले कुछ समुदाय को सांस्कृतिक प्रथाओं, परंपराओं पर निर्भर करता है, इसलिए वहां की सांस्कृतिक विविधताओं को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। इसे विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया जा गया है। तो क्या सही है? ये क्वेश्चन एक पीवाईक्यू है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करेंगे और मुझे बताएंगे। आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। इसके अलावा जो स्टूडेंट हमारे फाउंडेशन बैचेस के साथ जुड़ना चाहते हैं, करोल बाग में इंग्लिश मीडियम के लिए 17 अगस्त से बैचेस शुरू हो रहे हैं, आप इसका पार्ट बन सकते हैं। होप आपको इस सेशन से कुछ नया जानने सीखने मिला होगा। अगर ऐसी बात है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। मिलूंगा मैं आपसे अगले सत्र में, और ऐसे ही वीडियोस अगर आप और चाहते हैं तो मुझे कमेंट में आपके टॉपिक्स जरूर लिखिए, मैं उनके ऊपर वीडियोस लेकर आऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे टू एवरीवन। थैंक यू सो मच।